हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है जिसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसके बारे में स्टडी करेंगे कि बेसिकली ये क्या होता है और इसमें हम कैसे काम करते हैं। तो आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज मेरे पास क्या है, एक हॉल है। मेरे पास क्या है, एक हॉल है। मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा सा है हॉल, और इस हॉल के अंदर है ना जो मेरे पास हैं 12 गेट्स। इस हॉल के अंदर कितने गेट्स हैं? 12 गेट्स। अब क्या कंडीशन है, इस हॉल के अंदर 12 गेट्स हैं। तो अब क्या कंडीशन है कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ आदमी बैठे हुए हैं, इसके अंदर कुछ मैन बैठे हुए हैं। ये मान लीजिए कुछ पर्सन है इसके अंदर। इनकी क्या कंडीशन है कि इनको इस हॉल से बाहर निकलना है। इस हॉल से बाहर निकलने के लिए इनको यूज़ करना है सिर्फ और सिर्फ 11 गेट्स का। मतलब क्या हुआ पूरे एग्जाम्पल में कि एक हॉल था, इस हॉल के अंदर गेट थे 12। इस हॉल के अंदर कुछ आदमी बैठे हुए थे और इन्हें क्या करना था, इन 12 में से 11 गेट्स का यूज़ करके बाहर निकलना है। तो मतलब क्या कंडीशन हो सकती है कि जैसे 12 गेट थे, टोटल तो 12 गेट थे, मतलब एंट्री तो इनकी 12 गेट से हुई है। ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये 7 8 9 10 11 और 12। एंड अंदर जाने के लिए तो इनके पास 11 गेट्स थे, लेकिन जब इनको बाहर निकलना था तो इनके पास कितने कंडीशन हुई, सिर्फ और सिर्फ इनके पास 11 गेट रह गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये तो इनसाइड जाने के लिए हैं, ये आउटसाइड जाने के लिए हैं। अब हमसे पूछा गया कि ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं जिनसे मैं अंदर जा सकूं और जिनसे मैं बाहर जा सकूं। मतलब मुझे निकालना है टोटल नंबर ऑफ वेज कि जो आदमी हैं वो उनसे बाहर आ सकें अलग अलग रास्तों से। मान लीजिए अगर वो फर्स्ट गेट से एंट्री करी उसने, तो वो सेकंड गेट से भी बाहर निकल सकता है। उसने फर्स्ट गेट से एंट्री करी तो वो सेकंड गेट से बाहर निकलेगा। फर्स्ट से एंट्री करी, थर्ड से निकल सकता है। फर्स्ट से करी, फोर्थ से निकल सकता है। फर्स्ट से करी, फिफ्थ से भी निकल सकता है। एक ऐसे ही जब उसने सेकंड गेट से एंट्री करी तो उसके पास जो ये सेम ऑप्शन है, ये ऐसे कैसे रहेंगे। सिमिलरली अगर वो 12th गेट से भी एंट्री करेगा तो उसके पास ये 11 के 11 जो ऑप्शंस हैं ये ऐसे कैसे रहेंगे जिससे वो उस हॉल के बाहर आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे हो सकते हैं, जितने गेट्स एंट्री के थे वो और जितने गेट एग्जिट के थे वो, इन दोनों की जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, सपोज मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 11 और 12 को, तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया 132। तो ये 132 क्या है, 132 ऐसे तरीके हैं जिनसे वो जो आदमी अंदर बैठा हुआ है वो क्या आ सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। इसी को हम कहते हैं हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एक बार पूरा रिपीट करेंगे। क्या था हमारे पास, एक हॉल था जिसके अंदर 12 गेट थे, अंदर कुछ आदमी बैठे हुए थे। कुछ आदमी लगा लो या कोई भी एक पर्सन भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी एक पर्सन बैठा हुआ था, और उसकी क्या कंडीशन थी, उसको एंट्री करते टाइम को योर गेट यूज़ करना था, और जब वो बाहर निकल रहा है ना तो उसके पास सिर्फ 11 के 11 गेट थे। तो वो कितने तरीकों से उसके बाहर आ सकता था। तो अब अगर क्या किया उसने, फर्स्ट गेट से वो अंदर गया है तो वो फर्स्ट गेट से बाहर भी आ सकता था। फर्स्ट गेट से गया है तो वो सेकंड गेट से आ सकता था। फर्स्ट गेट से गया है तो वो थर्ड गेट से आ सकता था। ऐसे ही अगर वो फर्स्ट गेट से गया है तो वो जो 11th नंबर ऑफ गेट है उससे भी बाहर आ सकता था। सिमिलरली ऐसे ही वो बेशक से वो थर्ड गेट से एंट्री करे या बेशक से वो 7th गेट से एंट्री करे या बेशक से वो 12th गेट से एंट्री करे, उसके पास बाहर आने के तरीके कितने हैं, 11 तरीके हैं। तो इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ वेज, जो टोटल वेज थे उसके बाहर निकलने के उस हॉल से, वो कितने बन गए हमारे पास, 11 × 12। तो मतलब 132 ऐसे तरीके थे जिनसे वो उस हॉल के बाहर आ सकता था। अब इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन होता है वो कैसे आता है हमारे पास, अब उसकी बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कुछ डिजिट्स गिवन है, मेरे पास जो डिजिट्स हैं वो हैं, मुझे डिजिट्स गिवन है 0 1 2 3 4 5। ये टोटल है मेरे पास 6 डिजिट्स गिवन है। अब जो ये 6 डिजिट्स हैं मुझे इन डिजिट्स का यूज़ करना है। इन डिजिट्स का क्या करना है, यूज़ करना है। और यूज़ करके मुझे एक 3 डिजिट
3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। कंडीशन क्या है इस 3 डिजिट के नंबर में, जैसे मान लीजिए 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। कंडीशन क्या होगी कि कोई भी डिजिट इसमें रिपीट हो सकता है। जैसे कोई नंबर अगर हम बनाना चाहें तो हम 555 भी बना सकते हैं। अगर मैं नंबर बनाना चाहूँ 444 भी बना सकती हूँ, या मैं नंबर बनाऊँ तो 123 भी बना सकती हूँ। तो अब इसको हम करेंगे अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से। तो इसमें कैसे यूज़ करेंगे इसका देखिए। अब जो ये फर्स्ट प्लेस है मेरे पास, इस पर मैं क्या इन 6 में से कोई भी नंबर लिख सकती हूँ। तो मेरे पास 6 डिजिट्स थे ना, तो मान लीजिए मैं फर्स्ट प्लेस पे 0 रख दूँ, फिर 1 रख दूँ, फिर 2 रख दूँ। फर्स्ट प्लेस पे 1 रख दूँ, फिर 1 रख दूँ, फिर 1 रख दूँ। फर्स्ट प्लेस पे 3 रख दूँ, 2 रख दूँ, कुछ भी रख सकती हूँ फर्स्ट प्लेस पे। लेकिन क्या होगा अगर मैं अपने फर्स्ट प्लेस पे 0 रख दूँगी। मान लीजिए मैंने अपने फर्स्ट प्लेस पे 0 रख दिया, तो जो बाकी के 2 प्लेस हैं मुझे उनको भी फिल करना पड़ेगा। उनको फिल करने के लिए मैंने 1 और 1 का यूज़ कर दिया। लेकिन जो अब ये नंबर बना, ये 3 डिजिट का नंबर ना रहेगा, ये कितने डिजिट का नंबर बन गया, 2 डिजिट का। तो इसीलिए जो हमारा फर्स्ट प्लेस है उस पर हम कभी भी 0 नहीं फिल करेंगे। तो अगर मैं फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं फिल कर सकती तो मेरे पास कितने ऑप्शन बच जाते हैं फर्स्ट प्लेस पे फिल करने के लिए, 1 2 3 4 एंड 5। तो फर्स्ट प्लेस पे मैं इन 5 के 5 लेटर्स में से, इन 5 के 5 डिजिट्स में से कोई भी फिल कर सकती हूँ। अब बारी आती है सेकंड प्लेस की। अब जो सेकंड प्लेस है देखिए, क्या सेकंड प्लेस पे हम 0 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि हमारा डिजिट्स तो 500 भी 3 डिजिट का ही माना जाएगा। अगर मैं 501 लिखूँ तो ये भी 3 डिजिट का ही नंबर माना जाएगा। तो जो सेकंड प्लेस है ना, उसमें मैं इन 6 के 6 में से कोई भी डिजिट फिल कर सकती हूँ। कोई भी क्यों फिल कर सकती हूँ? क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में क्या है, रिपीटेशन अलाउड है। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होती, रिपीटेशन अलाउड नहीं होती तो मेरे पास यहाँ पे 6 ऑप्शन ना बच के सिर्फ 5 ऑप्शन बच जाते, क्योंकि एक डिजिट में ऑलरेडी फिल कर चुकी थी। तो अब मेरे पास कितने ऑप्शन हैं यहाँ भरने के लिए, 6। तो ऐसे ही जो मेरा थर्ड प्लेस है उस पर भी मेरे पास फिल करने के लिए कितने ऑप्शन हैं, 6। तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करने थे, टोटल नंबर्स फाइंड आउट करने थे जो मैं इन 6 डिजिट्स का यूज़ करके बना सकती हूँ। तो वो नंबर जो हम निकाल लेंगे वो क्या बनेंगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई बनेंगे। जैसे 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 5 6 का कितना होता है 30, 30 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आंसर आएगा 180। तो मैं कितने नंबर फॉर्म कर सकती हूँ, 180 नंबर्स फॉर्म कर सकती हूँ मैं इन 6 डिजिट्स का यूज़ करके। लेकिन क्या होगी, उन डिजिट्स में जो रिपीटेशन होगी ना वो मेरी अलाउड हो जाएगी। लेकिन अगर कंडीशन आ जाए कि आपको रिपीटेशन अलाउड नहीं करनी है, जैसे सेकंड ऑप्शन है, अब उन्होंने पहले ही कह दिया कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब कंडीशन क्या है, जो रिपीटेशन है वो अलाउड नहीं है। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है और मेरे पास जो डिजिट्स हैं वो फिर से वही हैं, 0 1 2 3 4 5। तो अभी भी मेरे पास टोटल कितने डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स हैं। 6 डिजिट्स का यूज़ करके नंबर कितने डिजिट का बनाना है, 3 डिजिट का। और कंडीशन क्या है, जो रिपीटेशन है वो अलाउड नहीं है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपने 3 स्पेस फिल कर लेती हूँ, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब फिर से सेम कंडीशन होगी, जो ये फर्स्ट प्लेस है इसको फिल करने के मेरे पास कितने वेज हैं, क्या 6 वेज हैं, नहीं। इसको फिल करने के मेरे पास कितने वेज हैं, 5 वेज हैं, क्योंकि हम फर्स्ट प्लेस पे 0 को फिल नहीं कर सकते। तो इसको फिल करने के लिए कितने तरीके हो गए हमारे पास, 5। अब जो ये सेकंड प्लेस आएगा इस पर हम क्या फिल करेंगे, क्या हम इन बचे हुए लेटर्स में से कुछ भी फिल कर देंगे? तो अब देखिए इस क्वेश्चन की जो कंडीशन थी वो क्या थी, इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है का क्या मतलब है, जो डिजिट मैंने फर्स्ट प्लेस पे फिल कर दिया मैं उसको सेकंड प्लेस पे फिल नहीं कर सकती। तो फर्स्ट प्लेस पे मेरा एक डिजिट ऑलरेडी फिल हो चुका है, तो सेकंड प्लेस पे फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन बच जाते हैं, 6 में से 5 बच जाते हैं। क्यों बच जाते हैं, मान लीजिए मैंने फर्स्ट प्लेस पे फिल किया 4, तो मेरा 4 तो चला गया, तो अब कितने डिजिट बच गए, 5 बच गए। मान लीजिए मैंने फर्स्ट प्लेस पे फिल किया 3 किया, तो अभी भी मेरे पास कितने ऑप्शन बच गए, 5 बच गए। तो इसीलिए जो सेकंड प्लेस है उसको फिल करने के लिए भी मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस हैं। अब बात करते हैं थर्ड प्लेस की। अब देखिए एक डिजिट यहाँ चला गया, एक डिजिट यहाँ चला गया, अब कितने डिजिट बच गए, 1 2 3 4 डिजिट बच गए। तो
तो थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 4। और अब हमें क्या बताना था? टोटल नंबर बताने थे। तो टोटल नंबर कैसे निकालेंगे वो देखिए। 5 × 5 × 4, 5 5 ज़ा 25, 25 × 4 कितना आ गया? 100। तो मेरे पास कितने नंबर्स फॉर्म कर सकती हूँ मैं? 100 नंबर्स को फॉर्म कर सकती हूँ इन 6 के 6 डिजिट्स का यूज़ करके। लेकिन कंडीशन क्या होगी उस क्वेश्चन में? रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी। तो अब देखिए, पिछले जो हमने पार्ट किया था उसमें 180 नंबर्स निकाले थे, इस वाले पार्ट में हमने 100 नंबर्स निकाले हैं। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो 80 नंबर्स वो बनेंगे जिनमें जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो सकती है। मतलब 80 ऐसे नंबर बना सकती हूँ मैं इन 6 डिजिट्स का यूज़ करके, जिनमें क्या होगा, मेरे जो डिजिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? रिपीट हो जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ सकता है। वो हमसे क्या पूछ लेगा कि ये 6 डिजिट्स आपको दे दिए, इनमें से आप वो बताइए कि आप कितने डिजिट्स ऐसे कितने नंबर्स ऐसे फॉर्म कर सकते हो जिनमें डिजिट्स जो हैं रिपीट हो सकते हैं। डिजिट्स रिपीट्स होने का मतलब है क्या? आप 5 5 4 भी बना सकते हैं, आप 4 4 2 भी बना सकते हैं, आप 2 2 1 भी बना सकते हैं, आप 1 1 3 भी बना सकते हैं। इस तरीके से आप और भी बना सकते हैं। तो हमारे पास वो कितने नंबर बनेंगे? 80 नंबर्स बनेंगे इस तरीके।